As you know, their leadership is gone. Their leaders are gone. They pick new leaders, they're gone. They pick new leaders, they're gone. द माइटी अमेरिका, जिसने कहा कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, जिसने कहा कि हम ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे, जिसने कहा कि हम IRGC को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, वो डोनाल्ड ट्रंप अचानक ऐसी बातें करने लगे। No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. जो MOU की शर्तें हैं, आपको अपने आप में समझ आ जाएगा कि किस कदर अमेरिका इस MOU को चाहता था, किस कदर अमेरिका के लिए ये जी का जंजाल बन गया था मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी का युद्ध। जी हाँ, बगल में बैठे इमैनुअल मैक्रोन इसलिए ताली मार रहे हैं कि उनको पता है कि क्या हो रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले 1.5-2 साल में न जाने कितनी बार इमैनुअल मैक्रोन का मजाक उड़ा चुके हैं, बड़बोले ट्रंप को उन कागजों पर साइन करना पड़ रहा है जिन कागजों में अमेरिका जीतता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये शर्तें साफ साफ चिल्ला कर बता रही हैं कि जो सपना संजो कर आए थे, उन सपनों को ईरान ने कब्रगाह में तब्दील कर दिया गया और वैसे ही अमेरिका को वापस जाना पड़ रहा है। क्या कागज के टुकड़ों पर साइन हो जाने भर से अमेरिका के लिए वहां से निकलना इतना आसान? जो शर्त लिखे गए हैं, वो जो पहला शर्त है कि अमेरिका, ईरान और तमाम सहयोगी हर मोर्चे पर युद्ध बंदी करेंगे। इजराइल का नाम नहीं, सहयोगी। बेंजामिन नेतन्याहू, ये लड़ाई किसकी है? ये लड़ाई है इजराइल की, ये लड़ाई है इजराइल के अस्तित्व की, ये लड़ाई है यहूदियों की। और ये बात ईरान समझ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं, अब तो गुस्से में भी कहते हैं कि Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. को पता है कि इजराइल क्या ताकत रखता है, इजराइल की मोसाद क्या ताकत है। दर्शकों, बिहार में एक कहावत है, कहावत ये, जो ज्यादा काबिल होता है तो वो 3 बार गिरता है। मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, असल वाला बेहद गंदा है थोड़ा सा। कहावत ये भी है कि जो ज्यादा काबिल होते हैं उनके साथ कई बार क्या होता है कि ऊपर गए मंदिर में तो प्रसाद नहीं मिला, नीचे आए तो चप्पल चोर। डोनाल्ड ट्रंप के साथ यही हुआ है। ईरान में सेवइयां बांटी जा रही होंगी, ईरान में नारे लग रहे होंगे मजहबी, और ईरान ये सेलिब्रेट कर रहा होगा कि वो जीत गया, क्योंकि जो दुनिया में शांति का समझौता हुआ है, MOU पर साइन हो गया है अमेरिका और ईरान के बीच, जिसमें 14 शर्तें थी। उन 14 शर्तों को जब आप देखेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि इस युद्ध से अमेरिका किसी न किसी तरह से निकलना चाह रहा था। इजराइल की तरफ से बेहद दबाव था अमेरिका के ऊपर कि इन शर्तों पर बात ना बने, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की गिरती रेटिंग, आने वाले भविष्य के चुनाव और इस तरह के राजनीतिक दबाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप को मैदान छोड़ के भागना पड़ा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट का युद्ध छोड़ के भाग रहा है, बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप को भागना पड़ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? द माइटी अमेरिका, जिसने कहा कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, जिसने कहा कि हम ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे, जिसने कहा कि हम IRGC को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, जिसने कहा कि हम IRGC की यानी कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उनकी सेनाएं, उनके संसाधन वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे, वो डोनाल्ड ट्रंप अचानक ऐसी बातें करने लगे। No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. शांति के समझौतों में जो 14 शर्तें हैं वो अपने आप में बताने को काफी हैं कि अमेरिका किस कदर मिडिल ईस्ट में उलझा हुआ था। जो माइटी अमेरिका जो सपना पाले था कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा, वहां अपने किसी व्यक्ति को बिठा दिया जाएगा। शुरुआत में आपको याद होगा कि लगातार ईरानियन से अपील भी कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि आप सड़कों पे निकलिए, लेकिन ईरान में वैसा कुछ भी नहीं हुआ जितना लोगों ने उम्मीद नहीं किया था। ईरान में तमाम तबाहो बर्बादी के बाद भी ईरानी सेना बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए जवाब देती रही, और अब डोनाल्ड ट्रंप करीब 3 महीने के बाद जब उनको लग रहा है कि ये कहानी बनती नहीं दिख रही है, दुनिया का सप्लाई चेन खराब हो गया सो अलग, दुनिया में तेल की प्राइसेस ऊपर गई सो अलग,
पूरे के पूरी दुनिया का अमेरिका के ऊपर प्रेशर था कि आपको यह करना पड़ेगा, और ईरान ने अपना काम निकलवा दिया है। कोई भी बात जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे वो नहीं हुई। जो 14 शर्तें हैं, जिनमें कि आपको युद्ध विराम हर मोर्चे पर युद्ध विराम की घोषणा, सभी तरह के प्रतिबंध हटेंगे, ईरानी तेल दुनिया के मार्केट में फिर से आएगा, $300 बिलियन की राहत देने की बात है इजराइल को। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन से भी जो एमओयू है, जब वो तत्काल लागू हो जाएगा, जब वो फाइनल हो जाएगा, उस पर यूनाइटेड नेशन के रूप में कानूनी मान्यता की बात है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह के आए थे? कह रहे हम तो ऐसा कर देंगे, हम तो वैसा कर देंगे, हम ईरान को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम स्टोन एज में भेज देंगे, पत्थर का बना देंगे। जी हां, बगल में बैठे इमैनुअल मैक्रोन इसलिए ताली मार रहे हैं कि उनको पता है कि क्या हो रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले 1.5-2 साल में न जाने कितनी बार इमैनुअल मैक्रोन का मजाक उड़ा चुके हैं, बड़बोले ट्रंप को उन कागजों पर साइन करना पड़ रहा है जिन कागजों में अमेरिका जीतता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भी सामान्य पत्रकार या चाहे जितना प्रो अमेरिका हो, उन शर्तों से जाहिर होता है कि उसमें ईरान ने अपनी बात कहीं न कहीं मजबूती से मनवाई है और अमेरिका को वो मानना पड़ा है। और ये पेपर जो आप साइन होता देख रहे हैं, वैसा ही एक पेपर जो है पेजेस्कियन ने भी साइन किया है। ये तस्वीरें आ गई हैं। अब दुनिया ये उम्मीद कर सकती है कि शायद तेल की कीमतें नॉर्मल होंगी, लेकिन कहानी इतना आसान भी नहीं है, ये सब इतना साधारण नहीं। क्या महज कागजों पर साइन होने से ये सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा दुनिया चाहती है? या डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या कागजों पर साइन करके मिडिल ईस्ट से निकल जाना इतना आसान है? आपको एक चीज समझना पड़ेगा। अगर आप युद्ध की शर्तें देखेंगे, जो एमओयू की शर्तें हैं, आपको अपने आप में समझ आ जाएगा कि किस कदर अमेरिका इस एमओयू को चाहता था, किस कदर अमेरिका के लिए ये जी का जंजाल बन गया था मिडिल ईस्ट की, यानी खाड़ी का युद्ध। वो वहां से हर हाल में निकलना चाह रहा था, और कोई भी बात जो अमेरिका चाह रहा था, वो चाहे ईरान की परमाणु नीति हो, वो चाहे ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हो, वो चाहे ईरानी सेना हो, किसी भी बात पर अमेरिका अपनी बात नहीं मनवा सका है। हुआ वो है जो अधिकतर ईरान ने चाहा है। अगर केवल कागज की बात करें, दुनिया के अखबारों ने लिखा, ट्रंप इज सेलिब्रेटिंग द ईरान डील, द हेडलाइंस आर काउंटिंग हिज फेल्योर्स। Trump and Pezeshkian signed copy of US-Iran deal. US-Iran ceasefire deal explained what is in the 14 points agreement. जी हां, 14 पॉइंट का एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट को समझने की कोशिश करते हैं पॉइंट दर पॉइंट। आप अपने आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बड़बोले ट्रंप का क्या हुआ। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, दुनिया की महाशक्ति है। बावजूद इसके 3 महीने के युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप की क्या हालत हो गई है, आप इस शर्तों के फहरिस्त में पढ़ सकते हैं। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है तुरंत और अस्थायी युद्ध विराम, यानी अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगी हर मोर्चे पर गोलाबारी रोकेंगे, इंक्लूडिंग लेबनान। लेबनान में भी बवाल है। एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, कोई देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। क्या कह के आए थे ट्रंप? कि सत्ता का परिवर्तन कर देंगे, आईआरजीसी वालों को सत्ता में नहीं रहने देंगे, वहां पर नई सत्ता आएगी, डेमोक्रेसी आएगा। क्या कह रहे हैं? शर्त यह है कि ईरान के आंतरिक मामलों में अमेरिका दखल नहीं देगा। इसको ऐसे ही पढ़िए। 60 दिनों में अंतिम समझौता, जरूरत पड़ने पर दोनों समय बढ़ा सकते हैं। अभी ये जो एमओयू है वो अगले 60 दिनों के लिए है। इस बीच दोनों देशों की टीमें लगातार बैठक करती रही। अगर जरूरत पड़ेगा तो ये 60 दिनों की अवधि जो है इसको बढ़ाया जा सकता है, तब तक जब तक अंतिम समझौता यानी कि फाइनल प्रारूप तैयार नहीं हो जाता। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म होगी, 30 दिनों में सेना की वापसी और शिपिंग बहाली होगी उस पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके में।
फारस की खाड़ी में सुरक्षित जहाजरानी, ईरान समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नई व्यवस्था, ईरान और ओमान भविष्य की समुद्री व्यवस्था तय करेंगे उस इलाके की। ईरान के लिए 300 अरब डॉलर का पैकेज। जी हां, ईरान ये लगातार कह रहा है कि जो नुकसान अमेरिका और इजराइल के युद्ध में उसको हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, उसकी कीमत अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को चुकानी पड़ेगी। उन 14 पॉइंट्स में से एक पॉइंट यह भी है कि ईरान को 300 अरब डॉलर का पैकेज अमेरिका और उसके सहयोगी देश देंगे। इस पर अंतिम मुहर वो जो 60 दिन की बैठक होगी उसमें तय होगा। लेकिन उसमें एक शर्त यह है, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटेंगे। यूनाइटेड नेशन, IAEA और अमेरिकी प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से हटेंगे। यूनाइटेड नेशन से लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी और अमेरिकी प्रतिबंध लगातार धीरे धीरे करके हटाए जाएंगे। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ईरान ने यह कहा है, लेकिन उसमें डिस्क्लेमर का है। डिस्क्लेमर यह है, यूरेनियम कार्यक्रम IAEA के निगरानी में रहेगा। मतलब ट्रंप और इजराइल तो यह कह रहे थे कि ईरान को अपना यूरेनियम हैंडओवर करना पड़ेगा। यह कहा गया कि जो इनरिच्ड यूरेनियम है, जो न्यूक्लियर डस्ट है, उसको अमेरिका को देना पड़ेगा। वो कहानी खत्म है। ईरान यह कह रहा है कि हम हमारे परमाणु ज्ञान को या परमाणु तकनीक को या परमाणु कार्यक्रम को IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के अंतर्गत लाने को तैयार। परमाणु नियामक संस्था है जो परमाणु निगरानी करती है, उसके अंतर्गत अपने यूरेनियम की निगरानी करवाने को ईरान तैयार है। लेकिन इसमें भी डिस्क्लेमर यह है कि यह कहानी तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक बाकी की शर्तें नहीं लागू होंगी। अगर अमेरिका ईरान पर से प्रतिबंध नहीं हटाएगा, अगर अमेरिका ईरान को 300 बिलियन डॉलर देने पर राजी नहीं होता है, तो फिर इस शर्त का भी कोई मतलब नहीं। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की एंट्री फिर ईरान में बैन हो। ईरान ने जो न्यूक्लियर संवर्धन है, उसका यूरेनियम है, उसको देने पर कोई रजामंदी नहीं दी। उसमें यह लिखा हुआ है कि ईरान उस यूरेनियम को डिग्रेड कर देगा वहां तक जहां परमाणु बम न बनाया जा सके। लेकिन यह होगा कब? आप तो यूरेनियम लेने वाले थे। अब कब होगा? जब 14 समझौते लागू होंगे, उसमें से फिर यह भी एक लागू हो जाएगा। अंतिम डील तक यथास्थिति कायम रहेगी। देखिए अगली ही लाइन, 10वां पॉइंट, ईरान परमाणु गतिविधि नहीं बढ़ाएगा, अमेरिका नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अगर अमेरिका नए प्रतिबंध नहीं लगाता है तो ईरान अपने यूरेनियम कार्यक्रम को, परमाणु कार्यक्रम को यथावत रखेगा, यथास्थिति में रखेगा। ईरानी तेल पर तुरंत राहत चाहिए। तेल, बैंकिंग, बीमा, शिपिंग पर अमेरिकी छूट मिलेगी। जो दुनिया भर में ईरानी असेट्स फ्रीज हैं, जहां जहां ईरान का माल है, रूस यूक्रेन वॉर के दौरान आपने देखा कि रूस के तमाम अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। अब ईरान के तमाम मार्केट में जो अलग अलग जगहों पर जो अमाउंट फ्रीज होगा, वो अमाउंट रिलीज कर सकेगा ईरान, उसको खर्च कर सकेगा अपने देश के लिए। संयुक्त निगरानी तंत्र बनेगा, दोनों पक्ष समझौते के पालन निगरानी में करेंगे। यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद की अंतिम मुहर, अंतिम समझौता, यानी ये तो 60 दिनों की मोहलत है कि सभी पक्ष एक एक शर्तों पर अलग अलग तरीके से बात करेंगे। जब इसका फाइनल फेज आएगा, यानी एक फाइनल पेपर जब तैयार होगा, उस फाइनल पेपर को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए उसे यूनाइटेड नेशन के सामने भी पेश किया जाएगा और उस पर यूनाइटेड नेशन से मुहर लगाई जाएगी। इन शर्तों को पढ़ के क्या लग रहा है आपको? ट्रंप जो ज्ञान दे रहे थे, वी हैव डिस्ट्रॉयड द नेवी, वी हैव डिस्ट्रॉयड द आर्मी, वी डिस्ट्रॉयड ऑल थिंग्स। As you know, their leadership is gone. Their leaders are gone. They pick new leaders, they're gone. They pick new leaders, they're gone. And now they're looking for new leaders again. We can take out the island if anytime we want. जो सपना संजो कर आए थे, उन सपनों को ईरान ने कब्रगाह में तब्दील कर दिया गया और वैसे ही अमेरिका को वापस जाना पड़ रहा है।
जिसमें मुंह छिपाने की जगह नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितना बोले कि वो जीत गए, उन्होंने बर्बाद कर दिया। ये ठीक है कि आपने ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म कर दी, आपने ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट खत्म कर दिए, आपने ईरान के टॉप कमांडर्स खत्म कर दिए, आपने आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स खत्म कर दिए, लेकिन ईरान क्या घुटनों पर आया? क्या ईरान से आप यूरेनियम जो संवर्धित था, क्या आप ले सके? क्या आपने जो परमाणु खतरा था इजराइल के ऊपर, क्या वो कम कर सके? नहीं। आज भी आपको ड्यूअल माइंड रहना पड़ेगा कि ईरान कभी भी अपने यूरेनियम को संवर्धित करके परमाणु बम बना सकने की तकनीक हासिल कर सकता है। यह गेम है दोस्त। और ईरान पिछले 30 साल से इसी बात की तैयारी कर रहा था कि एक दिन आएगा जब इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर अटैक करेंगे और तब उसके साथ ये सब कुछ होगा। और एक पूरा तंत्र बना करके रखा है, और उस तंत्र ने ऐसा जवाब दिया है कि बर्बाद होता ईरान, जो अब दुनिया से करीब 50 साल 100 साल पीछे है, बावजूद इसके अमेरिका को मजबूरी में उन शर्तों पर हामी भरनी पड़ी है, ईरान के साथ बैठक करनी पड़ेगी आपको। और दोनों ही देशों के बीच भरोसे की हालत यह है कि दोनों ही देश जो एमओयू पर साइन कर रहे हैं वो अलग अलग देशों में कर रहे हैं, कोई बैठक नहीं हुई है, ऑनलाइन पेपर साइन हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन अमेरिका को मिडिल ईस्ट में फंसा गया। डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन अमेरिका को दुनिया में अलग थलग कर गया। G7 की बैठक में जो कुछ तस्वीरें आई वो ये बतला रही हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दुनिया के नेता चाह क्या रहे हैं, दुनिया के नेता सोच क्या रहे हैं। जब दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत होती है उसकी मर्यादा होती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बार बार तार किया। वो तमाम नेताओं के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी करते रहे। हालत ये रही कि दुनिया के तमाम नेता फिर अवॉइड करने लगे डोनाल्ड ट्रंप से मिलना। और अब जब हालत यह है कि ईरान से मुंह छुपाकर भागने की नौबत है, तो अब ये बोल रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप जाने क्या क्या हासिल करना चाह रहे थे ईरान में, उसकी तो बड़ी फहरिस्त है, बहुत कुछ मैंने भी बताया है। अब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल ही तो है। No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. साफ साफ कह रहे हैं कि अगर कतर के पास, सऊदी के पास, बाकी देशों के पास उस तरह की मिसाइल है तो ईरान के पास होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम परमाणु नहीं होने देंगे। पहले इनको ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक, ईरान के ड्रोन तकनीक से भी दिक्कत थी, लेकिन अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, कहानी खत्म है। लेकिन जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि क्या ये इतना आसान है? क्या कागज के टुकड़ों पर साइन हो जाने भर से अमेरिका के लिए वहां से निकलना इतना आसान है? तो इसके लिए आपको बेंजामिन नेतन्याहू को सुनना पड़ेगा। जो शर्त लिखे गए हैं, वो जो पहला शर्त है कि अमेरिका, ईरान और तमाम सहयोगी हर मोर्चे पर युद्धबंदी करेंगे। इजराइल का नाम नहीं, सहयोगी। बेंजामिन नेतन्याहू, ये लड़ाई किसकी है? ये लड़ाई है इजराइल की, ये लड़ाई है इजराइल के अस्तित्व की, ये लड़ाई है यहूदियों की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आए, आना पड़ेगा, कल को भी आएंगे, भविष्य में भी आना है। बेंजामिन नेतन्याहू जो कह रहे हैं, सुनिए, ईरान के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं होगा जो उसे परमाणु हथियार रखने की इजाजत दे। आज, न आज और न ही कल, जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। अपने अमेरिकी सहयोगियों के साथ मिलकर हमने इजराइल के इतिहास के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है। हमने परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया, आतंकवादी शासन के नेताओं को निशाना बनाया, परमाणु ठिकानों पर हमला किया और मिसाइलों तथा मिसाइल बनाने की क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट किया। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि हमने इजराइल देश के ऊपर से परमाणु विनाश के तत्कालिक खतरे को हमेशा के लिए हटा दिया है। मतलब ये दोनों पार्टनरशिप कर लेंगे, ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों कहेंगे चलो शांति 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 ना।
इजराइल अभी शांति के मूड में नहीं है। और इजराइल जब तक मिडिल ईस्ट में शांत नहीं होता, इजराइल का गुस्सा शांत नहीं होता, वो इलाका यूं ही धधकता रहेगा। इजराइल अक्टूबर 2023 के बाद से जो धधक रहा है वो अपने आने वाली 100 पीढ़ियों के लिए, 100-150 साल के लिए अपनी सुरक्षा को तय कर देना चाहता है, खरीद लेना चाहता है। और उसके लिए वो सब कुछ झोंकने और बर्बाद करने को तुला हुआ है। वो दुनिया फूंक देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। इजराइल जो कहा गया है, जो पहला शर्त है कि हर मोर्चे पर युद्धबंदी, उसमें लेबनान भी शामिल है, क्योंकि इजराइल हाल फिलहाल हिजबुल्लाह को लेबनान में मार रहा है। लेकिन क्या उस शर्त पर साइन हो जाने से लेबनान में इजरायली कार्रवाई रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। इजराइल यहां बना रहा है 100 किलोमीटर का नो बफर जोन, नो मैन लैंड, जिसकी चौड़ाई इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर से कहीं कहीं 20 से 25 किलोमीटर, 10 से 12-15 किलोमीटर तक है, अलग अलग जगहों पर। यानी लेबनान की जमीन कब्जाई जा रही है, ईरान को बड़ा बनाया जा रहा है, इजराइल का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। और यह बात ईरान समझ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं, अब तो गुस्से में भी कहते हैं कि इजराइल की कोई औकात नहीं है मेरे बगैर। Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. लेकिन ट्रंप जब ये कहते हैं तो उनको पता है कि इजराइल क्या ताकत रखता है, इजराइल की मोसाद क्या ताकत रखता है। इसीलिए ये शांति समझौता जो हुआ है उसको MOU का नाम दिया गया है और उसकी अवधि है 60 दिन, 2 महीने की मोहलत है। मैं आपसे दावे से कह रहा हूं, इस 2 महीने में तो ना जाने मिडिल ईस्ट में और क्या क्या होने वाला है। हो सकता है ट्रंप को फिर से युद्ध में कूदना पड़े, क्योंकि ये जो सिग्नेचर हुआ है, इसको जो मेन पार्टी है इजराइल, वही कह रहा है कि ये हस्ताक्षर वैध नहीं है, हम इसको नहीं मानते। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।